नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरी माँ बहनों, मुआशरे के अंदर घूमें तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पता चलती हैं कि सोसाइटी इस वक्त किन क्राइसिस से गुज़र रही है। तो बहरहाल बाज़ मरतबा घरों पे जाना भी होता है, लोग बुलाते हैं तो पता चलता है कि किन किन हालात से लोग गुज़र रहे हैं। तो बात ये सामने आज तो दरअसल दिल करा कि इस मौजू के ऊपर मैं आपके सामने भी कुछ बातें शेयर कर दूं। बात ये थी, दरअसल मेरी किसी से बात हुई और बात के बाद में पता ये चला कि उनके वालिद ने उनकी शादी जो है लॉकडाउन के अंदर कम खर्चे में कर दी। लॉकडाउन का मौसम था, हालात वैसे ही तंगहाली के हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस इस वक्त पूरे के पूरे इंडिया में चल रहा है, बल्कि मैं कहूँ पूरी दुनिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर शादी किसी ने बिल्कुल जो है सस्ते के अंदर कर दी, या जिसे हम आम ज़बान में यूँ कह लें कि कुछ भी ख़र्चा नहीं किया, बस गए बेटी लेकर के आ गए और जो है जिस बेटी को विदा करना था उस बेटी को विदा कर दिया, ना कोई ज़्यादा बड़ा खाना हुआ, ना कोई ज़्यादा मेहमानों को बुलाया गया। तो ऐसी सूरत में घर में शादी थी, वो मुझे बता रहा था कि लोग हमें ताने दे रहे हैं और ताने दे रहे हैं कि साहब सूखी शादी कर दी और कुछ भी नहीं किया और ये नहीं किया, और जो है ना जुमेरात को खाना खिलाते हैं वो नहीं खिलाया, और फ़ला वक्त में खाना खिलाया जाता है वो नहीं खिलाया। सवाल ये खड़ा होता है, हम इन छोटी सोचों से आखिर उभर कर कब आएंगे? कब तक ये छोटी सोचें हमारा पीछा पकड़े रहेंगी? बड़ा अफसोस है इस बात के ऊपर। भाई ये शादी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात आप लोगों को लगी होगी कि मैंने यूँ कहा कि शादी, हमारे यहाँ शादी एक बड़ा मसला है। सहाबा के यहाँ पर शादी बड़ा मसला नहीं था, सहाबा के यहाँ पर ज़िना बड़ा मसला था। सहाबा के दौर में, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ज़रा तारीख़ पढ़िए तो पता चलेगा, वहाँ शादी मसला नहीं था, ज़िना मसला हुआ करता था। हमारे यहाँ पर शादी मसला है, ज़िना मसला नहीं है, रेप मसले नहीं है हमारे यहाँ के ऊपर। शादी इतनी मुश्किल कर दी, इसकी दावत करो, उसकी दावत करो, ये वाली रस्म पूरी करो, इतना खर्चा करो, 2-4 लाख रुपए जमा करो, उसके बाद में जाकर के आप शादी कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है शादी एक मसला है हमारे यहाँ पे। एक बाप को अपनी बेटी विदा करनी है तो 10 बार सोचना पड़ेगा, बल्कि अपने बेटे की शादी करनी है तो भी 10 बार सोचना पड़ेगा। जबकि सहाबा का, और फिर इसको सब उनको नहीं बुलाया तो वो नाराज़गी है, उनको नहीं बुलाया उनको नाराज़गी। जबकि सहाबा के दौर का मामला ये था कि बाद सहाबा की गज़वात के अंदर शादी हो गई है, गज़वे के अंदर निकाह करके घर आ रहे हैं, गज़वे के अंदर निकाह कर लिए, कोई एतराज़ नहीं, किसी तरह का कोई हंगामा नहीं। शादी वहाँ पर एक मसला नहीं थी, ये एक तकादा था, एक ज़रूरत थी, एक सुन्नत तरीक़े के मुताबिक ये करना था। ये सारे काम हो रहे थे उस दौर के अंदर। वहाँ ज़िना मसला था, वहाँ गलत तरीक़े से ख्वाहिशात को पूरा करना मसला था, वहाँ जाहिलियत की रस्में वो मसला थी, उनको तोड़ दिया गया। और हम कब तक इन छोटी सोचों में उलझते रहेंगे कि हम शादी ऐसी करेंगे, हम शादी ऐसी करेंगे? हमें चाहिए कि हम इन छोटी सोचों से बाहर आएँ, हम बड़े बिज़नेस प्लान के ऊपर ध्यान दें कि हम किस तरह से इस वक्त जो मुसलमान और इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहा है, किस तरह से इससे बाहर निकले और किस तरह से हमारे बड़े बिज़नेस हों जिसके ज़रिए से हम उस पैसे को, उस रकम को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च कर सकें, गरीबों की मदद कर सकें, इस्लाम की खिदमत कर सकें, दीन के काम में उसको इन्वेस्ट कर सकें, और हमें किसी के सामने कटोरा लेकर के भीख मांगनी ना पड़े। हमारी सारी एनर्जी जो इन्वेस्ट होनी चाहिए वो सही जगह, जहाँ इन्वेस्ट होनी चाहिए वहाँ तो हम इन्वेस्ट कर नहीं रहे। फिजूल जगहों के ऊपर हम अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी कमाई प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है, क्यों अपने आप को डिस्ट्रॉयड किए जा रहे हैं आखिर हम लोग, क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं आखिर हम लोग? हम समझते हैं शादी के अंदर फ़िजूल खर्चियाँ, शादी के अंदर बड़े खाने ज़रूरी नहीं है। फ़िजूल खर्चियाँ तो गलत है, बिल्कुल नाजायज़ है, लेकिन बड़े खाने, वलीमा सुन्नत है, लेकिन वलीमे में बड़ा खाना ज़रूरी नहीं है। 10 आदमियों को खाना खिला दिया, वलीमा हो चुका। 20 आदमियों को खाना खिला दिया, वलीमा हो गया। अब क्यों आखिर बच्चों की उम्रें 20-25 बच्चों की उम्रें 30-35 साल तक बिठा के रखते हैं कि नहीं सब शादी का, अब तक कौन सा इंतज़ाम करना चाह रहे हैं आखिर आप?
शादी की उम्र होती है एक, उस उम्र के बाद में आप जाहिर सी बात है 30-35 साल के बाद में अपने नौजवान लड़कों की शादियाँ करेंगे, नौजवान लड़कियों की शादियाँ करेंगे, तो उनकी जवानी बुढ़ापे में तो वैसे ही जो है लग चुकी होती है। तो बहरहाल इन चीज़ों का हमें ख्याल करना चाहिए और शादी को मसला नहीं बल्कि ज़िना को मसला बनाते हुए शादी को आसान बनाना चाहिए और इन छोटी सोचों से बाहर निकलकर बिज़नेस पे, इस्लाम के काम पे और बातिल के जो मिशन हैं उनको किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए, उस पर जो कुफ़ार के मिशन इस्लाम के ख़िलाफ़ है उनको किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए, किस तरह से बर्बाद किया जाए, किस तरह से रोका जाए उन मिशंस को, इसके ऊपर मेहनत और कोशिश होनी चाहिए। और अगर मेरी बात और अच्छी तरह से समझ ली तो मैं समझता हूँ अर्तगल देख लें, समझ में आ जाएगा मुसलमान कैसे थे। अर्तगल के अंदर वो हाल था कि हम बहुत बहादुर हैं, पूरी दुनिया के अंदर विक्ट्री के परचम लहरा देंगे, पूरी दुनिया को फतेह कर लेंगे। और आज मुसलमानों का हाल ये, माशाल्लाह इस रोटी पे अल्लाह लिखा हुआ, इसे इंशाल्लाह के का शेयर करें। अजीब हाल है, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं हम लोग। अस्सलामु अलैकुम।